1 वीक से ये सारी ओमानी रेमेडीज हैं। तो हमने अपने बालों को करना है रेडिश ब्राउन कलर। पहला इतना खूबसूरत इसका कलर आएगा कि यहाँ पे वाइट पाउडर हमने कौन सा यूज़ किया। तो वाइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला किस्म की रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि इंतहाई आसान है और आप सब बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपने अपने बालों को ब्राउन रेड कलर करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आप पहुंचे हैं। आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने अपने बालों को रेडिश ब्राउन कलर अपने बालों को करना है तो करना आपने क्या है, बहुत सारी गलियों में, बहुत सारे घरों में ऐसे फ्लावर लगे हैं, पिंक फ्लावर बहुत सारी जगह पे लगे हैं, लेकिन देखने में ये पिंक रेड है, लेकिन अगर हम इसको बनाएंगे तो ये हमारे बालों पे ब्राउन रेडिश कलर जो है वो लेके आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने अपने बालों को करना है रेडिश ब्राउन कलर। पहले मैंने आप लोगों के साथ ब्लैक हेयर डाई, चॉकलेट ब्राउन हेयर डाई, कॉपर हेयर डाई और बहुत सारे हेयर कलर की रेमेडीज शेयर की हुई हैं, लेकिन आज जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना वो आप लोगों को डार्क ब्राउन नहीं, ब्राउन रेडिश कलर आएगा जो कि देखने में इतना खूबसूरत लगेगा कि आप इसको यूज़ करेंगे ना, और मैं गारंटी देती हूँ कि आप किसी और कलर की तरफ जाएंगे ही नहीं। आप हमेशा घर में बना के यही कलर लगाएंगे। तो ये फ्लावर हर जगह से बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। पिंक फ्लावर जब हम छोटे थे तो बाज़ दफ़ा स्कूल से आते जाते लोगों के घरों में लगे थे तो बाहर वाली साइड पे गिरते रहते थे, हम पकड़ के घर में लेके जाते थे। हाँ जी, ये बिल्कुल वही फ्लावर है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इन फ्लावर को काफ़ी सारे, एक हथेली भर के मैंने ये फ्लावर जो है वो ले लिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा में बनानी थी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, पतीली कोई सा भी आप बर्तन ले सकते हैं। तो उसमें आपने अच्छे से इन फ्लावर्स को धो के, क्योंकि हमने सर पे लगाना है तो अच्छे से धो के इनको डाल लें। तो उसके बाद हम जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो है जी अलसी। अलसी हमारे बालों में बहुत ही अच्छा और अहम किरदार अदा करती है। अलसी से हमारे बालों में जो नमी है ना बरकरार रहती है, हमारे बाल जो स्ट्रेट होते हैं, हमारे बालों पे कंडीशनर का काम करती है, हमारे बालों को साथ ही साथ जान डालती है। और साथ ही साथ यहाँ रेडिश ब्राउन कलर जो है वो मैं करने लगी हूँ, आज बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बीट रूट ऐड करूँगी। बड़ा सा था तो मैंने हाफ इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके साथ इसका कलर इतना अमेजिंग आएगा, इतना खूबसूरत इसका कलर आएगा कि यकीन करें अगर आप इसको 1 ही बार में लगाते हैं ना तो इतना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं कहती हूँ कि आप लोग होममेड चीज़ें जो ट्राई करते हैं, जो मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताती भी हूँ, और आप लोग जो ट्राई करते हैं फिर मुझे अपना फीडबैक देते हैं, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। मेरा दिल करता है आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियो बनाती रहूँ। और ये रेमेडी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारी रेमेडी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 1 वीक से, ये सारी ओमानी रेमेडीज़ हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि मैं ऐसी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यकीन करें यहाँ के लोग जो है ना सलोन में ऐसे काम करने का जाते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए पता है, मैं जाती थी सलोन में तो मेरे सामने लोग ऐसे काम सलोन में करवाने के लिए आते थे। होममेड रेमेडीज़ जो है ना, यकीन करें लोग सलोन में करवाने आते हैं। तो मैं इतनी हैरान थी देख देख के। मैं कहती हूँ हम पाकिस्तान में इतने ढेरों ढेरों पैसे लगवाते हैं और फिर जाके काम कराते हैं, और यहाँ के लोग जो हैं सारे काम सलोन में जाके करवाते हैं और होम रेमेडीज़ से। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 1 गिलास भर के पानी का ऐड कर दिया है। प्याज के छिलके इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं इनका कलर और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। रेडिश ब्राउन कलर मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करना है, और कलर को बरकरार करने के लिए इसके अंदर मैंने प्याज के छिलके ऐड कर दिए हैं। सारी चीज़ों को फ्लेम पे रख देंगे, स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि इसका सारा जो असर है इनका निकल जाए, अपनी अपनी चीज़ों से सारा अर्क जो है वो निकल जाए। और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये जो पिंक फ्लावर थी इन्होंने अपना कलर कैसे छोड़ा है, और साथ ही साथ बीट रूट और अलसी, इन सारी चीज़ों से, प्याज से, फ्लावर से, अलसी से और बीट रूट से, ये सब का कलर निकल कर और एक खूबसूरत आला शान कलर जो है वो रेडी है। आप लोगों के सामने अलसी से बहुत ही अच्छा जेल भी बनेगा जो कि हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा। प्याज के छिलके आप सब जानते हैं कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने पका लिया, तकरीबन मैंने इनको 10 मिनट के लिए रखा। आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दीजिएगा और ज़्यादा अच्छा कलर निकलेगा।
अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम करेंगे ठंडा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अब इसके अंदर और भी कुछ जाएगा, लेकिन आपने वीडियो को फुल देखना है, एक भी पार्ट स्किप नहीं करना। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हमारे साथ ब्राउन कलर की जो रेडिश ब्राउन है वो वाली रेमेडीज़ शेयर करती जाएं। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर दूं आप लोगों की आसानी के लिए। अच्छा जी, यहाँ जग पे मैंने ये डालना है ये सारी चीज़ों को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वाली पतीली और ये जग और ये कुछ बर्तन ऐसे हैं जो मैंने रेमेडीज़ के लिए ही रखे हैं। बहुत अच्छा सा इसका मिक्सचर बना लिया मैंने थिक सा। अब इतना थिक नहीं हुआ, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छे से इनको स्ट्रेन कर लेंगे। मैंने किसी बड़े स्ट्रेनर से कर लिया ताकि काम जल्दी से ख़त्म हो। तो तब तक के लिए आप जल्दी जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंची जा सके। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। तो देखें इसका कितना खूबसूरत कलर निकल गया। अर्क हमने निकाल लिया थिक सा, और दोबारा से वही पतीली रख लेंगे। और पतीली रखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ये आपने वाइट पाउडर कौन सा ऐड किया है। यहाँ पर मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप ही वाइट पाउडर हमने कौन सा यूज़ किया। तो वाइट पाउडर वो है जिसका हम सर्दियों में सूप बनाते हैं, ये वो वाला पाउडर है, इसको कहते हैं कॉर्नफ्लोर। ठीक है, और समझ आ चुकी होगी क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि आप ही आपने वाइट पाउडर कौन सा ऐड किया है और हमें बता दें। तो मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो में बता दूंगी ताकि आप सबकी आसानी के लिए। तो इससे बहुत अच्छा सा एक थिक सा पेस्ट हमने तैयार करना है। मैंने इसको डाल दिया तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि क्वांटिटी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा है। आपने बहुत भर भर के डालना है, अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जितना आपने कलर बनाना है उस हिसाब से डालना है। जितना खूबसूरत कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, इतना ही खूबसूरत कलर आपको बालों में भी नज़र आएगा। तो बस फ्लावर आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, अलसी भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। इसके बाद आपने इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा पकाना है। अच्छा, यहाँ पर आपने अगर अपने बालों को रेडिश ब्राउन कलर करना है तो आपने कॉफ़ी का यूज़ करना है। अगर आपने रेडिश ब्लैक कलर जो है ना, हल्का हल्का रेड आए और साथ में ब्लैक आए, तो आपने यहाँ पर आंवला पाउडर का ऐड कर देना है। मुझे रेडिश ब्राउन करना है तो इसलिए मैं कॉफ़ी यूज़ करूँगी। कॉफ़ी का तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। सिंपल मैंने फ्लेम के ऊपर रख के नहीं डाला, मैंने सिंपल आप लोगों के सामने डाला है। ऐसे ही एक बाउल लिया, उसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया। अब वो वाला सारा मिक्सर जो थिक सा मैंने बनाया वो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्वांटिटी आपने अपने बालों के हिसाब से देखनी है और थिकनेस इसकी ऐसे ही रखनी है जैसे मैंने बनाया है। अगर आप ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा टाइम तक आपके बालों पे लगा रहेगा, इधर उधर से घिरेगा नहीं। इवन कि अगर बारिश में भी आप चले जाएंगे ना तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। पानी अगर जितना मर्जी आप इसके ऊपर लगा लें तो नहीं गिरेगा। आपने इसको अच्छा खासा टाइम दे के ना अपने बालों पे इसको लगाए रखना है, और इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा कि आपने कभी कलर बाज़ार वाला लगाना ही नहीं है, हमेशा आप ऐसे ही लगाते जाएंगे। इतनी सारी रेमेडीज़ मैंने आप लोगों के लिए शेयर की है। आप प्लीज़ घर में बैठ के अपने बालों को अच्छा खासा कलर कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाने के लिए टाइम आपने एग्जैक्ट नहीं रखना, आपने बार बार लगा के देखते जाना है। अगर तो आपके बालों में कलर आ गया तो आप उसी टाइम उतार लीजिएगा, अगर नहीं कलर आया तो थोड़ा और टाइम दे दीजिएगा। और होममेड रेमेडीज़ का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पहली ही बार में आपको कलर आए, पहली बार भी ना आए, दूसरी बार में ना आए, लेकिन आखिरकार आपको कलर ज़रूर आएगा। तो ज़रूर ट्राई किया करें। केमिकल फ्री है, घर में आप लोगों को लाइव करके बना के दिखाती हूँ, कभी कभी करके दिखाती हूँ जब मेरे पास कोई हो, लेकिन बाज़ दफ़ा मेरे पास कोई नहीं होता तो इसलिए मैं फिर आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। तो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ, तो आप इसको लगा के ज़रूर ट्राई करके मुझे अच्छा सा कमेंट्स करके बताया करें कि आप ही हमें रिज़ल्ट आया। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने बालों को लगा के अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।